नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजस्थान पुलिस के उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर की जा रही थी चैटिंग। बिश्नोई ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। 45 से 59 वर्ष तक के लोगों को अब उदयपुर में लग रही कोरोना वैक्सीन। 170 जगहों पर रोज 39,000 लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य। उदयपुर के सराड़ा में खेत में लगी आग। 30 क्विंटल गेहूं जलकर हुआ राख। बाजार में बेचने से पहले बोरी में भरने के लिए खेत में रखे थे गेहूं। वोटरों को साधने गुमंतु जाति के सम्मेलन में पहुंचेंगे प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह। गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी और उनके बड़े भाई ने की है दावेदारी। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में साइबर अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला उदयपुर में सामने आया है, जहां साइबर ठगों की ओर से राजस्थान पुलिस के उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से चैटिंग की जा रही थी। गुरुवार को जब उप महानिरीक्षक बिश्नोई को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली, इसके बाद उन्होंने अपनी फेक आईडी के खिलाफ उदयपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई है। राजस्थान पुलिस में उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से फेक अकाउंट बनाया गया, जिसके माध्यम से हैकर उनके परिचित व्यक्तियों से सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत कर रहा था। इस दौरान हैकर द्वारा कुछ लोगों से अनर्गल बातचीत की गई, जिस पर उन्हें शक हुआ और उन्होंने बिश्नोई को फोन कर इसकी बातचीत की। तब जाकर फेक आईडी का खुलासा हुआ। बता दें कि कैलाश चंद्र बिश्नोई राजस्थान पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में उदयपुर में उप महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले बिश्नोई कई जिलों में पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से बिश्नोई को सोशल मीडिया पर काफी लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है। ऐसे में हैकर द्वारा आईपीएस कैलाश चंद्र बिश्नोई की फेक आईडी बनाकर ठगी की कोशिश की गई थी, लेकिन बिश्नोई की सजगता की वजह से हैकर की हर कोशिश नाकामयाब हो गई। लेक सिटी उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 45 वर्ष की उम्र तक के व्यक्तियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। गुरुवार को शहर के माहेश्वरी सेवा सदन में 45 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों की टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि उदयपुर में कुल 5 लाख व्यक्तियों के कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। इसके लिए कुल 170 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इनमें 39,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 45 वर्ष से अधिक की उम्र में उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्हें किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इस दौरान महापौर गोविंद सिंह टाक, सीएमएचओ दिनेश खराड़ी भी मौजूद रहे। www.cowin.government.in पर जाकर कोविन पोर्टल में लॉगिन करें। यहां रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ टैब पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी मांगी जाए वह भरें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो भी मौके पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। मौके पर ही तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए आपको साथ में आधार या कोई भी एक आईडी लेकर जानी होगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर आईडी दिखाने के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक रसीद दी जाएगी, उसे सेंटर में जमा करवाने के बाद टीका लगेगा। इसके बाद आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और फिर घर भेज दिया जाएगा। बता दें कि उदयपुर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार तक उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 13,292 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 12,431 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं। ऐसे में अब उदयपुर में कोरोना के 730 एक्टिव केसेस बचे हैं। वहीं कोरोना से अब तक 131 मरीजों की मौत हो चुकी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को खेत में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना सेमारी क्षेत्र के पदमपुरा इलाके के खेत में हुई, जहां गेहूं की फसल कटी हुई खेत में ही रखी थी। इस दौरान अचानक आग लगने से लगभग 30 क्विंटल गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसकी अनुमानित कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी गौतम ने बताया कि खेतों में फसल की कटाई का वक्त चल रहा है। ऐसे में गेहूं की फसल को काटकर खेत में रखा गया था। इस दौरान अचानक फसल में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फसल को अपनी आगोश में ले लिया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी। इस घटनाक्रम में करीब 30 क्विंटल गेहूं जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। गुरुवार को प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह भी वल्लभनगर में होने वाले घुमंतु जाति के सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। इस दौरान खाचरियावास वल्लभनगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक लेंगे। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन उदयपुर में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इस दौरान प्रताप सिंह उदयपुर में चिरंजीवी राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में घुमंतु जाति के मतदाता हैं। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रभारी मंत्री मतदाताओं को लुभाने के लिए आज उदयपुर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि खाचरियावास सभा में घुमंतु समाज के लिए किसी बड़ी घोषणा का ऐलान भी कर सकते हैं। इस सम्मेलन में प्रभारी मंत्री खाचरियावास के साथ वल्लभनगर से टिकट मांग रहे कांग्रेस के कुछ दावेदार भी शामिल होंगे, जो शक्ति प्रदर्शन कर प्रभारी मंत्री के समक्ष अपनी दावेदारी रखेंगे। वल्लभनगर के विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का कोरोना से निधन हो गया था। इसके बाद से ही वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई थी। शक्तावत के निधन के बाद जहां उनकी धर्मपत्नी प्रीति शक्तावत और बड़े भाई देवेंद्र सिंह शक्तावत ने कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए दावा किया था, वहीं उद्योगपति भीम सिंह चुंडावत और कांग्रेसी नेता कुबेर सिंह चावड़ा भी लगातार शक्ति प्रदर्शन कर वल्लभनगर से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को आने वाले वक्त में चुनावी रण में मौका देती है या नहीं। विप्रसेना राष्ट्रीय प्रमुख सुनील जी तिवारी की अनुशंसा में पूरे भारतवर्ष में कार्यकारिणी बनाई जा रही है। कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान में कार्यकारिणी सक्रिय हो रही है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी के निर्देश में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा ने चंद्रशेखर शर्मा को राजस्थान प्रदेश जोन ए का महामंत्री नियुक्त किया है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।